तो जावा स्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़, तो जावा स्क्रिप्ट की जो डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ है उसके बहुत सारे वेज है, लेकिन जो बेसिक्स है तो हम कह सकते हैं देयर आर बेसिक्स 4 वेज टू डिस्प्ले। डिस्प्ले के 4 वे होते हैं, 2 हमने आपको बताए हैं, लेकिन वैसे आपको याद नहीं होगा, याद होगा आपको। हमने एक जो यूज़ किया था वो था इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल लिखते थे, और एक हमने स्टार्टिंग पहले दिन आपको बताया था कंसोल डॉट लॉग, तो वो भी एक मेथड होता है। तो 4 होते हैं। तो जो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था, लेकिन दोबारा बताएंगे एक बार एग्जांपल। तो जो फर्स्ट है वो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम उसके अभी किए हैं, आपने देखा होगा, तो उसे बोलते हैं राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग, आपको याद होगा हमने ये लिखा था डॉट इनर एचटीएमएल, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इनर एचटीएमएल। ठीक है, तो ये नंबर 1 है जिसका एग्जांपल हमने आपको बताया। नंबर 2 दोबारा बताएंगे एग्जांपल। यानी पहला था राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और दूसरा है राइटिंग इनटू द एचटीएमएल आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट से भी इसको लिख सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसमें अलर्ट बॉक्स भी पॉसिबल होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग पे क्लिक करते ही अलर्ट बॉक्स आ जाता है, तो वो भी जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल होता है। तो उसको बोलते हैं राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स। इसका फार्मूला होगा यूजिंग यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट, यानी अलर्ट होता है इसमें। ठीक है, विंडो ऑप्शनल होता है, ये बताएंगे अभी जब वो करेंगे। ठीक है, विंडो में अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम विंडोज डॉट अलर्ट लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बजाय प्रोग्राम के अंदर रन होने के वो बाहर ही रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पॉपअप आ जाता है कोई वेबसाइट पे, इस तरह से। और एक होता है जो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक एग्जांपल बताया था, राइटिंग इनटू द ब्राउज़र, ब्राउज़र में, और उसको हमने कहा था यूजिंग, आपको याद होगा शायद, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये 4 मेथड है जावास्क्रिप्ट को, जो बेसिक 4 मेथड है जो जावास्क्रिप्ट की डिस्प्ले शो करते हैं, किस किस तरीके से हम यानी डिस्प्ले कर सकते हैं। इनर एचटीएमएल से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर सकते हैं, अलर्ट से कर सकते हैं, और ब्राउज़र में कंसोल डॉट लॉग से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला है हमारा, उसका नाम है फर्स्ट का, उसका नाम है यूजिंग, यही जो हमने अभी लिखा था, इनर एचटीएमएल, यूजिंग इनर एचटीएमएल। तो इसमें क्या करते हैं हम इनर एचटीएमएल में, जब हमें इनर एचटीएमएल करना होता है
तो HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक एलिमेंट आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसको बोलते थे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी, याद है? तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जब हम टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आईडी होता है वो HTML एलिमेंट को डिफाइन करता है, यानी वो लिख देते हैं एक दो लाइन इसमें कि द आईडी, जो उसमें आईडी हम यूज करते हैं, आईडी यूज्ड इन, जो हम वो लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट, याद होगा आपको, गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई आईडी, यही था ना, आईडी, और यहाँ पर कोई आईडी लिखते थे। तो ये जो आईडी ब्रैकेट में लिखी ना, ये वाली आईडी लिखी मैंने ऊपर, यानी द आईडी यूज, जो इसमें आईडी यूज हो रही है, आईडी एट्रीब्यूट जो इसमें यूज हो रहा है, डिफाइंस करता है ये किसको, डिफाइंस HTML एलिमेंट, ठीक है, HTML एलिमेंट को ये डिफाइन करता है। और द, जो हमने अभी ये बताया है, इनर HTML प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं आईडी को, ठीक है। डिफाइन द HTML कंटेंट, यानी जो HTML कंटेंट्स होते हैं उसके लिए यूज होता है, और वहाँ पर, यहाँ पर ये आईडी है तो यहाँ एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। ये HTML एलिमेंट के लिए होता है इस तरीके से, ये होगा आईडी, ठीक है, ये HTML एलिमेंट के लिए होगा, और जो उसमें हम लिखते थे डॉट इनर HTML, डॉट इनर HTML, ये होगा कंटेंट, HTML ठीक है, कंटेंट के लिए होगा। तो इसमें यही है कि अगर ये इनर HTML का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसमें एक आईडी होती है जो HTML एलिमेंट को के लिए होती है, और एक डॉट इनर HTML होता है जो HTML कंटेंट के लिए होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने आपको पहले करा रखा है, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट एग्जांपल हम इसका यहाँ पर बता सकते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैं सिर्फ कोड लिख रहा हूँ एक लाइन का, क्योंकि अगर मैं प्रोग्रामिंग में जाऊँगा और एक पूरा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट या करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि आपको पता रन कैसे कराना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ जो अभी थ्योरेटिकल के हिसाब से है। तो वो ये है कि हमने क्या किया था, याद करिए, बॉडी पार्ट में लिखा था हमने, बॉडी पार्ट क्योंकि जब भी हम थ्योरी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा कोड लिखेंगे, हम उसमें थोड़ा सा पार्ट लिख सकते हैं उस टाइम। जैसे हमने मान लिया बॉडी पार्ट लिखा है सिर्फ, तो उसके अंदर कोई हेडिंग है, ठीक है ना, जैसे हेडिंग का क्या नाम देंगे हम, तो यूज़ ऑफ इनर HTML, कुछ भी नाम यहाँ स्पेलिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको याद होगा हम लिखते थे P, एक आईडी की रिक्वायरमेंट होगी हमें, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि एक आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका नाम है डेमो फॉर एग्जांपल, और उसको हम क्लोज करेंगे, ये हमने इसको क्लोज कर दिया,
उसके बाद हमने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट, और वही जो बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके बाद यहाँ आईडी लिखेंगे, लेकिन आईडी का नाम क्या है, आईडी एट्रीब्यूट का डेमो, तो यहाँ पे लिखेंगे DEMO। अगर कुछ और नाम होता तो वो लिखते हैं। उसके बाद देखिए ये तो एट्रीब्यूट हो गया। एक कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए क्या लगाएंगे, जो अभी इनर HTML। अब इनर HTML इज इक्वल टू, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले नहीं लिया, एडिशन का ले लेते हैं। एडिशन भी इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मान लिया 5+10 या 5+ समथिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट को, और हमने बॉडी से स्टार्ट किया, तो आपको याद रखना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है थ्योरेटिकल पार्ट में, तो उतना ही क्लोज करना है बॉडी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम इसे रन करेंगे, रन कैसे करते हैं सभी को पता चल गया होगा। जैसे हम इसे रन करेंगे तो वहाँ पर आएगा, वहाँ पर 5+6 का एडिशन यानी 15 आएगा, 15 वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे रन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रन करेंगे तो आगे के टॉपिक फिर कवर होने में दिक्कत आएगी, और आप अकेले, आप इसको बाद में भी रन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको दिखा चुके हैं कैसे रन करना है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड वन। तो ठीक है, सेकंड है हमारा पॉइंट नंबर 2, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है, तो दिस इज अल्टरनेटिव, दिस इज एन डिस्प्ले मेथड। वही, ये तो आपको पता ही है वैसे कि एक डिस्प्ले मेथड है, एंड इसका जो यूज़ है वो इजी होता है। द यूज ऑफ दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल होता है। कैसे स्टार्ट करेंगे, वही एग्जाम्पल लिखना है तो बॉडी से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉडी से स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने एक हेडिंग लिखा, हेडिंग 1, इसका इस बार इसका नाम दे दिया यूज ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका यूज, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम कोई, इसमें हमें आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत क्वाइट सिंपल होता है। तो इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, बहुत इजी है। इसमें आप लिखेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट, जो वो ऊपर है डॉट राइट, यानी ये डायरेक्ट उसको क्या करता है, यानी उसको डायरेक्ट रन कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा था अभी 5+10, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, तो इसमें आईडी वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट जो है, और बॉडी पार्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है डॉक्यूमेंट राइट का। या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर 5+10 यानी कि 15 आएगा, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी सोल्व लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी इसको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो दैट वाज द सेकंड, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड। और इसका जो एग्जांपल है किसी का भी, वो जैसे कि बटन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसी में लिख देते हैं वी कैन यूज़ इट लाइक दैट, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा क्या कि ये वाला जो कोड है वो वैलिड है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये मैं डायरेक्ट एक ही लाइन का कोड लिख दिया है। जब हम बटन लिखते हैं तो उसका टाइप लिखते हैं, आपको याद होगा,
ठीक है, बटन। और फिर हम लिखते हैं इस पर कि जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो इस बार होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के आउटपुट में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 + 10, तो यहाँ पे दोनों में एक फ़र्क है, दोनों के आउटपुट डिस्प्ले में। नंबर एक ये कि जब आप उसको रन करेंगे जो भी पहले बताया था, तो रन करते ही आंसर 11 आ जाएगा। तो 5 + 10 ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि बटन होगा, उस पर क्लिक करना होगा, बटन का एक नाम होगा। तो जैसे मतलब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्लिक ऑन इट। ये जो क्लिक ऑन इट है, ये बटन का नाम होगा, यानी बटन के ऊपर दिखाई देगा हमें। और उसके बाद हम बटन को क्लोज करेंगे ऐसे। और उसके बाद ये बटन का लिखा है, अगर हम ये बॉडी और हेडिंग, बॉडी लिख देते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है इसमें, यानी एक बटन होगा, उस बटन पे जैसे ही हम उसमें लिखा आएगा क्लिक ऑन इट, तो जैसे हम उस पर क्लिक ऑन इट करेंगे तो हमारा आंसर 15 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं बटन के साथ, ठीक है। नंबर 3, यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। अगर हम विंडो डॉट अलर्ट की जगह सिर्फ अलर्ट भी लिखते हैं तब भी आउटपुट आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन विंडो से ये रहता है कि विंडो में अलर्ट आए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि इसमें लिख देते हैं हेयर विंडो कीवर्ड इज ऑप्शनल। ऑप्शनल, जो विंडो कीवर्ड है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम वी कैन यूज अलर्ट ओनली फॉर द सेम रिजल्ट, रिजल्ट सेम होगा फॉर द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको रन करके भी दिखाएंगे, क्योंकि इस टाइप का कोई प्रोग्राम हमने आपको पहले रन नहीं किया था। तो इसकी कोडिंग यहाँ तो हम थ्योरेटिकल पार्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, लेकिन इसको रन करके भी दिखा देंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी स्क्रिप्ट लिखते हैं जैसे, तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लिया हमने 5 + 10 और स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। लेकिन अब आपको लगेगा कि इसका आंसर कैसे आएगा, ब्राउज़र के ऊपर आएगा या ब्राउज़र तो एम्बेडेड आएगा, उसमें कैसे आंसर आएगा। तो चलिए इसको हम प्रोग्रामिंग में चेक करते हैं चल के, ठीक है। मैं प्रोग्रामिंग ऑन कर लेता हूँ। विंडोज़ डॉट अलर्ट जैसे हमने लिखा है, तो ये इसकी कोडिंग है छोटी सी जो भी आपको हमने दिखाई। तो जैसे हम इसको रन करते हैं, तो इसको रन करते ही आपको ये आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। यानी एक्सटर्नल एक विंडो होगी छोटी सी जिसको अलर्ट बोलते हैं, अलर्ट मैसेज बोलते हैं। इसमें लिखा होगा जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट है, यानी 15, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट इस पेज को डायनेमिक बना रहा है, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया थर्ड। एक और है इसका फोर्थ, इसको कंप्लीट करेंगे आज हम। तो नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ वन। नंबर 4, यूजिंग, इसको बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसका एग्जांपल एक बार हमने आपको बताया था, याद होगा शायद, ठीक है। तो इसका जो होता है, जब हम डीबगिंग करते हैं चेक करने के लिए, डीबगिंग पर्पसेस वी कैन यूज कंसोल डॉट लॉग।
मेथड, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो मेथड है ये ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है डेटा को, यानी दिस मेथड डिस्प्ले इन ब्राउज़र, जो हमारा ब्राउज़र होता है उसमें इसको ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। ओके, तो कैसे इसको करेगा ये, इसका तो ये है एक तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम उसमें जाएं, डिबगिंग करें किसी विंडोज़ में जाके और वहाँ पर इसको रन कर लें। एक तरीका तो ये था, ठीक है ना। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर हम इसे नॉर्मल करेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ यहीं से, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको पेस्ट कर ली मैंने, इसको रीनेम किया, दूसरी फाइल बना ली इसको, और इसको हमने कह दिया एग्जाम्पल ऑफ, ये है एग्जाम्पल ऑफ console.log, कंसोल लॉग, ठीक है, एग्जाम्पल, ये इसका नाम हो गया। मैंने इसे ओपन किया, ओपन विद नोटपैड, ये ओपन विद नोटपैड किया मैंने। इसके अंदर जो है कुछ कोडिंग लिख दी मैंने, जैसे कि यूज़ ऑफ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। स्क्रिप्ट इसके अंदर हमने लिख दिया, अगर कंसोल डॉट लॉग, ये 5+10, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम रन करेंगे, जैसे मैंने इसे कंट्रोल-S किया, तो यहाँ पे हम जाके इसको रन करके देखते हैं कि क्या कुछ आ पाता है कि नहीं। ये हमने इसमें लिखा और ये मैंने इसको रन किया। तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो डिबगर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसे F12 प्रेस करिए, तो ये मैं F12 प्रेस करता हूँ मैं, ये मैंने तो कुछ और ही प्रेस हो गया, इसको दोबारा रिफ्रेश कराते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने F12 प्रेस किया और दोबारा रिफ्रेश किया तो अब ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, आपको दिख पा रहा होगा, जैसे मैंने आपको एक बार और दिखाया था, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें F12 प्रेस करना है। F12 क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है डीबगिंग को, इसमें मैं लिख भी दूंगा अभी थ्योरी में, ठीक है ना, और वो MCQ के लिए आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 15 आंसर शो हो रहा है, ये आ गया, ये यहाँ पर आंसर शो होता है इसका, ठीक है, 15। सर सर हाँ जी बोलिए। 12 will activate debugging, ठीक है। तो ये हो गया, और console.log का जो एग्जाम्पल बता दिया, एक लाइन यहाँ पे भी लिख देते हैं थ्योरी पार्ट में। तो यानी स्क्रिप्ट इसके अंदर console.log LOG, और कोई भी, जैसे अभी हमने एडिशन का ले रखा है तो ये एडिशन ले लिया हमने, और स्क्रिप्ट को यहाँ क्लोज कर देंगे। तो दीज आर द मेथड्स टू डिस्प्ले। तो इस तरीके से